क्या है? Chemical formula is a symbolic representation of number of atoms and their types present in a molecule. कि एक molecule में कौन से atoms हैं, किस type के हैं और उसमें number of atoms कितने हैं, उन सबको represent कर सकते हो आप एक formula लिख के. For example, if we need to write formula of sodium chloride. Sodium chloride is a commonly used, जिसको हम टेबल सॉल्ट बोलते हैं, अपने घर पे आप नमक की फॉर्मूला यूज कर रहे हो, ठीक है? तो if we need to write the formula, what do you require? Symbol of sodium you need to write here. Symbol of chlorine Cl. अब उसके बाद आपको इनकी वैलेंसीज, इसलिए मैंने आपको नोटबुक में चार्ट दिए हुए, you need to memorize. और अब तो आपको 20 एलिमेंट्स में से बनानी भी आ गई कि वैलेंसी कितनी होगी. तो सोडियम has valency 281 इसका configuration है, तो valency would be 1. Right here valency of sodium 1. Chlorine atomic number is 287. Again valency 8 minus 7 1. So valency of chlorine is also 1. Means sodium and chlorine both have valency 1. So they will combine together to form NaCl. So this is the formula of sodium chloride. If these two numbers are same, then no need to write any number. Cancel हो जाएंगे. Yes. Now suppose if we write the formula of calcium chloride. Calcium chloride, chlorine. Chlorine is same. Chloride, calcium has symbol Ca. और Ca का अगर आपको electronic configuration दिखते हो, calcium is 20 atomic number, 2882, valency is 2. तो यहाँ आपने valency लिखी है 2. तो now the formula would be Cl2. Ca के साथ इसकी वैलेंसी लगा दो, वो 1 है, 1 हम लिखते नहीं है. Then Cl के साथ ये नंबर लगाना है. तो आपको एक क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं इसको, कि एक की वैलेंसी दूसरे का नंबर ऑफ एटम बन जाती है, क्योंकि Ca can lose 2 electrons. ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है ना, but chlorine can gain just 1 electron because it has valency or it has requirement of just 1 electron. तो क्लोरीन, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, बट क्लोरीन कैन गेन जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन. बट फॉर्मूला तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स यूज करने हैं, तो दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो Cl2 विल बी हियर एंड एक ही कैल्शियम आयन चाहिए. मींस जितने इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज लूज कर रही है, उतने गेन करने वाला एलिमेंट भी उतने नंबर में प्रेजेंट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सेटिस्फाई द फॉर्मूला. तो इसको हम वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं इस तरह से लिख के. इसमें आपको ये सोचना नहीं पड़ता क्रिस क्रॉस मेथड कि कितने एटम चाहिए. जब आप क्रिस क्रॉस कर दोगे वो अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाई वी आर राइटिंग 2 हियर, बिकॉज़ कैल्शियम हैज वैलेंसी 2, तो इट नीड्स एन एलिमेंट हैविंग द कैपेसिटी ऑफ गेन दैट 2 इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला कोई होना चाहिए वहां पे. तो 2 क्लोरीन एटम्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन राइट केमिकल फॉर्मूला. Now for example some polyatomic ions are used. Polyatomic ions में कौन-कौन से आपके सिलेबस पे? सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन. ये कुछ नेम है दैट तो यू मस्ट हैव ऑन टिप्स. इसके अलावा जो मैंने और भी लिखवाए हैं बट छोड़ सकते हो उनको अभी जस्ट फॉर एग्जाम. अदरवाइज तो यू मस्ट नो, क्योंकि 10th में वो सारे आपके लिए यूजफुल होंगे. बट एटलीस्ट दीस फार्मूला शुड बी ऑन योर टिप्स कि क्या उनके फार्मूला है, क्या वैलेंसी. सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम. नाउ सपोज इफ वी नीड टू राइट फार्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, व्हाट विल डू? राइट अमोनियम नेम आपको मिलेगा एग्जाम में, आपको उसका फॉर्मूला लिखना होगा. तो राइट इन दिस वे, अमोनियम के नीचे उसका फॉर्मूला लिखो. हाइड्रोक्साइड इज OH. अब वैलेंसी जो लिखनी है वो इन चार्जेस से लानी है. जो चार्ज लगा हुआ +1 OH -1. नो नीड टू राइट प्लस माइनस, साइन नहीं लिखने, सिर्फ नंबर्स लिखने हैं. उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस करो, ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ. अगर बोथ ऑफ द नंबर्स आर सेम तो ये पूरा एज इट इज फॉर्मूला बन जाएगा. आपको कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी NH4OH, क्योंकि नंबर जब सेम है तो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को. वी डोंट राइट एनी अदर नंबर हियर. नाउ सपोज इफ वी नीड टू राइट फॉर्मूला
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg. magnesium hydroxide Mg is the symbol of magnesium valency अगर आपको याद नहीं है 282 magnesium has atomic number 12 configuration 282 valency will be 2 so here you need to write 2 अब criss cross method लगाया हमने Mg के साथ 1 आएगा 1 हमने लिखना नहीं है ऐसे लिख दिया Mg OH के साथ अपने 2 करना है तो ये OH पॉलीएटॉमिक आयन है दो डिफरेंट एटम्स है इसमें एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है तो इसको रखना है ब्रैकेट में और बाहर लगाना है 2 तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस अब अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया MgOH2 तो ये रॉन्ग है क्योंकि इस फॉर्मूला में आपने ऑक्सीजन एक ही रखा H को 2 किया क्योंकि ये नंबर आप जिस एटम के साथ लिखते हो ये उसी का नंबर शो कर रहा है बट हमने यहाँ पे 2 OH आयन यूज किए बिकॉज मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने OH आयन कैन गेन जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है तो उसको 2 OH आयन चाहिए जो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सके तो दैट इज व्हाई वी नीड 2 OH तो O भी 2 है H भी 2 है तो जब दोनों को बार-बार 2 नहीं लगाना आपने MgO2H2 भी नहीं कर सकते आप तो बेटर यू मस्ट राइट अ ब्रैकेट एंड देन उसके बाद लिख दो जो भी नंबर है क्लियर नाउ सपोज यू नीड टू फ्रेम द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम कार्बोनेट कर दो नाइट्रेट में दोनों की सेम है फिर पोटेशियम कार्बोनेट हियर आई हैव रिटन फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट CO3 अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इस 3 को वैलेंसी के फॉर्म में नीचे लिख देते हैं ये 3 कार्बोनेट का अपना फार्मूला है कार्बोनेट बनता कैसे है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CO2 इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करते हो आप देन इट फॉर्म्स कार्बोनेट तो CO3 उसका अपना फार्मूला है इस 3 को अलग नहीं करना आपने ये एज इट इज रहेगा पोटेशियम है सिंपल K अब पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 के लिए 288 और 1 के लिए वैलेंसी क्या आएगी 1 तो पोटेशियम हैज वैलेंसी 1 कार्बोनेट हैज वैलेंसी 2 है बेटा कार्बोनेट में 2 नेगेटिव चार्ज होता है ठीक है तो कार्बोनेट 2 पोटेशियम 1 फार्मूला क्या बनेगा CO3 अब CO3 के बाहर आपने 1 लगाना तो 1 हम नहीं लिखते तो 1 भी नहीं लिखेंगे ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे only the formula will be K2CO3 you need to just crisscross the numbers and if some polyatomic ions are used and their number is more than 1 then you need to write them in bracket otherwise no bracket is required clear now थोड़ा सा आपको एक होल कंसेप्ट का रिवीजन करवा दूं उसके बाद फिर we'll discuss whole concept just as in maths when you are using a term like a group of any type of article अभी यहाँ पे आपको benches count कर रहे हो तो 12 benches के group को आप बोलते हो 1 dozen market में आप बनाना हुआ oranges purchase कर सकते हो by the term of using this dozen 1 rate भी बनाना तो generally dozens में मिलते हैं बाकी fruits किलोग्राम में but they may also be given in the form of dozens ना तो chemistry में because atoms are very small in size तो उनको एक एक एटम को हम आइसोलेट किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं कर सकते तो उसके लिए केमिस्ट ने एक यूनिट बनाई हुई है व्हिच इज नोन एज 1 मोल एंड 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज दिस फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टिकल एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस कुछ भी हो सकते हैं यू नीड टू मेंशन पार्टिकल्स एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स when they are present in this much number then this number is actually Avogadro's number जो concept था ये Avogadro ने दिया था तो उसी के नेम पे Avogadro number कहते हैं इस नंबर को और Avogadro's constant भी कहते हैं this is equal to 1 mole तो 1 mole आप फाइंड कर सकते हो किसी भी स्पीशीज के लिए न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में ये फॉर्मूले 3 यूज करने हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से इस सिंबल की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक मीनिंग है स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल स्मॉल m इज गिवन मास इन द क्वेश्चन में जो गिवन मास
मास है वो यूज करना है, इतने ग्राम अगर कोई चीज दी हुई है। कैपिटल M इज द मोलर मास। मोलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास, ठीक है। 1 मोल का मास हमेशा उसके मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के इक्वल होता है ग्राम्स में। क्लियर? तो अब ये इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सपोज द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स आर देयर और फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 3.2 gram of oxygen gas। 3.2 ग्राम आपको एक वैल्यू गिवन है। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन में अगर ग्राम में कुछ भी यूनिट दी हुई है दैट मींस आपको m की वैल्यू गिवन है और आपको पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल निकालना मतलब आपने स्मॉल m फाइंड करना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि मतलब हम इस फॉर्मूला से यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं n। तो n इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m की वैल्यू है 3.2 ग्राम। ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल M आपने नेम पढ़ना है किसका है, ऑक्सीजन गैस इज गिवन 32 ग्राम। ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो हमारे अराउंड सराउंडिंग में है एनवायरनमेंट में वो किस फॉर्म में है। आपके पास ऑक्सीजन O फॉर्म में भी होता है, O2 फॉर्म में भी होता है, O3 फॉर्म में भी होता है। अब आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन में पढ़ के कि आपने कौन सा फॉर्म यूज करना है। इफ इट इज आस्क्ड 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तब आपने ये उठाना है। ऑलवेज एटम्स विल बी रिटन अगर आपको सिंगल O यूज करना होगा। इफ इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस तो गैस जो हमारे अराउंड है प्रेजेंट वो O2 है। ऑक्सीजन का अकेला O एटम एग्जिस्ट नहीं करता। यही आपको सबसे पहले चैप्टर 3 में जो एटम की डेफिनेशन है कि एटम्स आर दोज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ मैटर which may or may not exist independently। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और एग्जिस्ट कौन से करते हैं, जो नोबल गैस के एटम्स हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। बाकी के जितने भी एटम्स हैं वो कभी भी सिंगल एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, उनके मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का जो है O2 है। तो आपको O2 कब यूज करना है क्वेश्चन में, या तो ऑक्सीजन गैस लिखा हुआ या फिर मेंशन हो फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तब आपने O2 लिखना है। ओजोन लिखा होगा तब O3 लिखना, O3 अदरवाइज ऐसे यूज नहीं करना। दो ही तरह की चीजें यूज करनी होती है, या O या O2। ये कब यूज करना है, व्हेन स्पेसिफिकली गिवन फॉर एटम। एटम वर्ड लिखा होना चाहिए देन 16U इज यूज्ड। अगर एटम नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन गैस लिखा है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा है, देन 32 ग्राम यूज करोगे इस कैपिटल M की वैल्यू। 32 कैसे आया, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 2 का मास हो गया 32। तो 3.2 डिवाइडेड बाय 32 1 by 10 0.1 मोल। So this is how we can find number of moles if mass is given. Now suppose reverse can also be asked. Find the mass of ten mole of water. मोल जब यूनिट की फॉर्म में लिखा होता है ना MOL होता है, अदरवाइज अभी मैं पूरा ही लिख रही हूँ क्योंकि आपको अभी यूनिट लिखना आया नहीं है मोल्स का। 11th क्लास में हम बताते हैं। तो अगर समटाइम ई ना भी मिले ना तो वो अंडरस्टूड है कि वो मोल ही है, ठीक है। जैसे आप किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म केजी लिखते हो ना, मोल की शॉर्ट फॉर्म MOL लिखी जाती है। वैसे तो वर्ड इटसेल्फ इज ऑफ 4 लेटर बट एक शॉर्ट यूनिट है MOL। 10 मोल ऑफ वाटर, आपको 10 मोल वाटर का अगर मास फाइंड करना है, अगेन ये किस चीज की वैल्यू है, स्मॉल है। और फाइंड आपको क्या करना है, स्मॉल है। कैपिटल M फाइंड करने को नहीं आएगा, वो तो अंडरस्टूड है वाटर दिया तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास उसका कैपिटल M होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला वी विल अप्लाई दिस वन। इसमें आपको ये फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला बना लो, ठीक है। ये बन गया फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ n। n कितना दिया है, 10 into 1 कैपिटल M मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जो आपका फॉर्मूला है वाटर का H2O, इसका मास कितना है। तो इसमें आप H की वैल्यू पुट करो 1, 2 एटम्स है हाइड्रोजन
multiplied by 1 plus 16 18 ग्राम। वैसे यू में लिखते हैं मास बट हम मोल कंसेप्ट में ग्राम में लिखते हैं. So this will be 10 multiplied by 18. 180 Okay. Yeah. So this is how we can calculate masses from moles, mole from mass. First formula का use है. दूसरा formula है हमारे पास. Anyone who get it? If number of atoms or molecules are given, for example, water, yes, CO2 कर दो. N over N. 3.011 10 to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड में आपको मोल उसके निकालने कितने हैं. तो वैसे तो ये अंडरस्टूड है कि देख ही रहा, बहुत इजी सा मैंने दिया. 6.022 अगर ये होता तो वो 1 मोल होता. तो मैंने उसका हाफ दिया आपको नंबर, तो एग्जैक्टली ये हाफ मोल ही होगा. बट हाउ यू कैन फाइंड इट फ्रॉम फॉर्मूला. दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर एन ए या एन नॉट कुछ भी लिखो, मतलब एक ही है. ए हम लिखते हैं एवोगैड्रो का साइन बताते हैं, नॉट लिख के भी हम उसका कांस्टेंट जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है उसके लिए यूज करते हैं. सेम थिंग n की वैल्यू आपको यहाँ गिवन है 3.011 10 raised to the power 23. एवोगैड्रोस नंबर फिक्स वैल्यू है 6. ठीक है. Capital N is given number of particles. Number of particles जो क्वेश्चन में गिवन हो गया आपको. अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ग्राम नहीं लगा हुआ होगा, एटम या मॉलिक्यूल्स कुछ लिखा हुआ होगा किसी नंबर के, अगर वो नंबर में जनरली पार्ट होंगी और लार्ज नंबर होगा, तो आप समझ लो ना वो कैपिटल N की वैल्यू गिवन. क्लियर. अगर ग्राम लिखा हुआ है गिवन कुछ भी वैल्यू देके तो वो मास गिवन है, तब फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना. ठीक है. और नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन है, देन यू नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ 0.5. अब सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड द मास ऑफ this much molecules of CO2, कि इतने मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के. मोल्स नहीं निकालने, सीधा ही मास बताना उसका. तब हम क्या करते हैं, हम दोनों फॉर्मूला कंबाइन कर लेते हैं. तो हमारे पास जो थर्ड फॉर्मूला आता है स्मॉल n ओवर कैपिटल N इज इक्वल टू n ओवर n. ठीक है. तो अब इसमें हमने क्या करना है, आपको मास फाइंड करना है. मास फाइंड करना है मींस n इज टू बी कैलकुलेटेड. ये आपको एज इट इज रखना है, बाकी फॉर्मूला इस तरह से लिख लो. ठीक है. n की वैल्यू वो गिवन है, वो इस तरह का लार्ज जो भी नंबर होगा वो कैपिटल N की वैल्यू है. ये चीज याद रखो. आपको स्मॉल नंबर नहीं देंगे ये, नहीं तो फिर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है पावर्स वाली. and what will be the capital M. Molecular mass of CO2 44. C एक कार्बन का मास है 12. 2 ऑक्सीजन एटम्स 16 multiplied by 44 ग्राम. it will be 44. ये जब तक निकालना नहीं आएगा ना मॉलिक्यूलर मास, तब तक फिर फॉर्मूला के ही मार्क्स मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे आपको. 44 ये 2 से डिवाइड हो गया, ये 22, तो इट विल बी 22. तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट